माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के इस टॉपिक में हम हाफ ईयरली सिलेबस को एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, सो हमारे सिलेबस में क्या क्या आ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, राइट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट द सम नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। ठीक है, व्हाट इज़ GUI, व्हाट इज़ CUI, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसके बारे में आपको उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने, जो कि हम पहले लिखवा चुके हैं। राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ GUI। CUI और GUI अलग अलग है। CUI इज रिप्रेजेंट टू कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए, व्हाट इज़ डेटा टाइप्स हमने प्रोग्रामिंग कोडिंग में की है। व्हाट इज़ डेटा टाइप्स, व्हाट इज़ वेरिएबल्स, व्हाट इज़ इंटीजर, व्हाट आर फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स, व्हाट आर कैरेक्टर, व्हाट आर स्ट्रिंग्स। डेटा टाइप्स जो हमारी थ्योरी होगी वो 40 नंबर की होगी, जो हमारा पेपर रहेगा वो 40 नंबर का होगा। उसके बाद आपको एक दिन डेट दी जाएगी, हमारा एक प्रोजेक्ट भी होगा उसके बाद, जो कि 40 मार्क्स का होगा। इसमें आपको एक डायग्राम बनाना है, जो कि आपको डायग्राम दिखाया जाएगा। मैं आपको पिक्चर उसकी डायग्राम की भेज दूंगा, वो डायग्राम आपको बना के सेंड करना है। वो भी 40 मार्क्स का होगा, वो हमारे थ्योरी पेपर के बाद होगा। कुछ क्वेश्चंस हमारे एक्सेल से भी आएंगे, जिससे हमने पूरा आपको एक्सेल पूरा पढ़ना है, जो हमारे टॉपिक में है, और वो जो प्रैक्टिकल में उससे रिलेटेड और भी आ सकता है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सम करने का फार्मूला क्या होता है, जब फार्मूला लगाते हैं तो कौन सा साइन पहले आता है, और शॉर्टकट की क्या है सम की। देखिए, शॉर्टकट की सम की हम जब करते थे अल्टर प्लस इक्वल दबाते थे, अल्टर प्लस इक्वल, ये वाला की दबाने के बाद ऑटो सम हो जाता है किसी भी नंबर्स का, किन्हीं भी बहुत सारे नंबर्स हो। एक्सेल में हम बहुत सारे लार्ज नंबर्स का कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और कोई भी एक्सेल फार्मूला लगाने से पहले हम लगाते हैं इक्वल साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई फार्मूला वर्क नहीं करेगा। चलिए, इसका हम बात कर लेते हैं कुछ फुल फॉर्म्स की। गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। याहू का फुल फॉर्म, याहू भी एक सर्च इंजन और गूगल भी एक सर्च इंजन है। याहू का फुल फॉर्म है येट अनदर हायरार्चिकल ऑफिस ऑरेकल। विंडो जो कि हम यूज़ करते हैं, विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो XP, ये सब विंडोज़ होती हैं। तो विंडो का भी फुल फॉर्म होता है वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। तो ये हमारा फुल फॉर्म है। अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये अब PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। PDF फाइल होती है, जो ऐसी पोर्टेबल फाइल होती है PDF, जिसे हम एडिट नहीं कर सकते। एक बार किसी फाइल को PDF में सेव करने के बाद उसे एडिट नहीं किया जा सकता। अगर करना भी है तो कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसकी हेल्प से ही किया जा सकता है। पेन एक आइडेंटिटी होता है हमारा, उसे बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। सिम जो कि हम सभी जानते हैं मोबाइल में यूज़ करने के लिए ज़रूरी होती है। सिम के बिना हमारा मोबाइल में इंटरनेट नेटवर्क नहीं आ सकता। तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ATM जहाँ से हम जो मशीन जिससे हम पैसे निकालते हैं ATM कार्ड के थ्रू, वो ATM मशीन को बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए, वाईफाई का फुल फॉर्म देख लेते हैं, वायरलेस फिडेलिटी। वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। IMEI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। IMEI इस हर सिम का एक नंबर होता है। इसके IMEI नंबर होने के बाद ही आपकी सिम चालू होती है, उसमें नेटवर्क आते हैं। हर सिम का एक अलग IMEI होता है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। SDI वो केबल होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर से TV में या LCD में LED में हम कनेक्ट करते हैं हमारे PCBU को। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। UPS वो डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर लाइट जाने के बाद भी हमारा कंप्यूटर और अचानक बंद नहीं होता, थोड़ा समय लेता है। इससे हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, हमारे रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं, तो रिकॉर्ड हार्म नहीं होता। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। VPN एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसके थ्रू हम इंटरनेट चला सकते हैं। इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो पब्लिक नेटवर्क होता है, लेकिन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऐसा नेटवर्क बनाए जाते हैं जिसके थ्रू हम कुछ साइट ही ओपन कर सकते हैं, या कुछ देश के लोग ही उस साइट को ओपन कर सकते हैं। तो ये VPN, उसे बोलते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नंबर। चलिए, रोम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी, ये एक प्राइमरी मेमोरी है। VGA बोलते हैं वीडियोग्राफिक एरे। अब ये क्या होता है, ये केबल होती है वीडियोग्राफिक एरे,
जिसके थ्रू हम CPU से मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। LED लाइट इमिटिंग डायोड, USB एक पेन ड्राइव होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, GPRS एक टेक्नोलॉजी इसके थ्रू हम लोकेशन फाइंड करते हैं, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GPS वो टेक्नोलॉजी इसके थ्रू हम देखा जाता है कि हम डिस्टेंस देख सकते हैं, किसी प्लेस को देख सकते हैं और मेजरमेंट देख सकते हैं, वहाँ का डिस्टेंस देख सकते हैं, वहाँ से कितने किलोमीटर है, ट्रैफिक है क्या नहीं। ये GPS की हेल्प से भी हम किसी के लोकेशन का पता लगाते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम OTG वो डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम पेन ड्राइव से हमारे मोबाइल में USB को कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं OTG, ऑन द गो। चलिए DVD का देख लेते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क। GSM को देख लेते हैं। GSM सर्विस होती है टाइप ऑफ नेटवर्क जो कि हम मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। CDMA और GSM दो प्रकार की सिम होती हैं। जो GSM होती हैं वो एंड्रॉयड में यूज़ होती हैं। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। चलिए डेल का फुल फॉर्म। डेल क्या है? एक कंपनी होती है जो लैपटॉप बनाने वाली, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी। SR की भी लैपटॉप बनाती है। एक्वाइजिशन, कोलैबोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिफ्लेक्शन। OS जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेट जो इसका भी एक फुल फॉर्म होता है, डेट एंड टाइम एवोल्यूशन। 29 ओके का भी फुल फॉर्म होता है, ऑब्जेक्शन किल। इसका मतलब होता है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब जैसे कि देख रहे हैं ये एक्सेल का होम पेज खुल गया है। इसे हम बोलते हैं वर्कशीट। इसमें डिफ़ॉल्ट एज अ 1 शीट 1 शीट 2 शीट 3 तीन शीट होती है। हम देख लेते हैं कि हमने कहा था कि एक्सेल में शॉर्टकट की होती है ऑटो सम के लिए, अल्टर और इक्वल। देखिए अब 1 से लेकर 5 को मुझे टोटल करना है, तो 5 + 4 9 12 15, तो यहाँ से 15 होगा। अब मैं यहाँ पे अल्टर और इक्वल बटन दबाऊँगा, शॉर्टकट की है जो कि, और यहाँ पे ऑटो सम हो जाएगा। अल्टर एंड इक्वल, देखिए अल्टर दबाया मैंने और इक्वल दबाया, तो उसकी शॉर्टकट की है अल्टर जो कि आपका कीबोर्ड का बटन है, और उसके बाद क्या दबाएंगे, इक्वल का साइन है। प्लस मैंने लगा दिया, आपको प्लस दबाना नहीं, प्लस का मतलब ये इन दोनों का यूज़ हो रहा है। अल्टर और इक्वल आपको दबाना है, तो ये ऑटो सम के लिए एक्सेल में यूज़ होता है। एक्सेल के ऊपर जो आप देख रहे हैं इसको रिबन टैब बोलते हैं। ये पूरा रिबन टैब के अंदर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब रिबन टैब के अंतर्गत आते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और फार्मूला टैब के अंदर हमें से बहुत सारे फार्मूला एक्सेल के मिलते हैं, जिससे कि हमने एक्सेल के कुछ फार्मूले किए थे, जैसे कि एवरेज किया था, सम किया था। सम फार्मूला लगाने से पहले हम कोई फार्मूला लगाने से पहले हम एक्सेल में लगाते हैं इक्वल साइन लगाने के बाद अगर हमें सम करना है किसी दो नंबर का, तो हम लिखेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, और जितने नंबर का सम करना है, मान लो कि हमें 1 और 2 करना है, 1 2 को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए 1 और 2 को करेंगे तो 3 आएगा। तो ये तरीका होता है एक्सेल में सम करने का। तो ये हमारा एक्सेल का हमारा पूरा रिव्यू रहा है रिवीजन का, कि टॉपिक क्या क्या आ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।